सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है हाउ टू डिटरमिन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑन व्हाट फैक्टर्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स डिपेंड्स। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हमें कैसे पता चलेगा उसका किस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है, किस डायरेक्शन में साउथ पोल है। पहली बात तो ये समझ ले, मान लो ये मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट, जैसे ये है मैग्नेट। इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये बात याद रखनी। अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर तो करंट ऊपर की दिशा में चलता है तो हम राइट हैंड थंब रूल से पता कर लेंगे जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो किस तरह होगी, ऐसे। अब मैंने बनाई हुई है, अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो ऐसे चलेगी। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो जो इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। कैसे पता चलेगा? अब अंगूठा नीचे चला गया, आप देख रहे हैं नीचे की तरफ चला गया तो डायरेक्शन इधर आ गई। जितना 4 उंगलियां जा रही है ना वही डायरेक्शन होती है फील्ड लाइंस की। ऊपर देखो, ये करंट ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर है, एक बात याद रखिए, ये जो कंडक्टर इधर ऊपर है ना तो जो फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलरली बननी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली अच्छी तरह समझाऊंगा। जैसे ये कंडक्टर है सीधा, इसके अगर मैं इसमें से करंट पास कराता हूँ, करंट ऊपर की दिशा में चल रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, तो जो मैग्नेटिक लाइंस इसके इर्द गिर्द बनेंगी वो ऐसे सर्कुलर बनेंगी और उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। कैसे पता चला? ये राइट हैंड थंब रूल से। ये 4 उंगलियां बताती हैं मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन, तो ऐसे इर्द गिर्द इसके मैग्नेटिक लाइंस बन जाएगी ऐसे। ये एंटी क्लॉकवाइज बनी ना, क्योंकि करंट ऊपर की दिशा में चल रहा है। अगर करंट नीचे की दिशा में कर दें, अगर उल्टा दें, इधर आ जाए ऐसे, इधर कर दूं, ये मान लो ये कंडक्टर है, अब नीचे की तरफ है, अब अंगूठा नीचे की तरफ चला गया, ये देखो ये मेरा हाथ ये अंदर की तरफ आ गया, अब क्लॉकवाइज चल रही है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज चलेगी अगर करंट नीचे की तरफ चला। मान लो अब हमारे पास ऐसे सर्कुलर लूप है, एक ले लेते हैं पहले। सर्कुलर कॉइल में सर्कुलर लूप्स होती है ना, इकट्ठियां कर दे तो कॉइल बन जाती है, सोलेनॉइड बन जाती है। मान लो ये सोलेनॉइड है, ये सर्कुलर लूप हमने एक ले ली है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से लगा दिया, इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। किसी डायरेक्शन ना, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। इधर ऊपर जा रहा है तो इसके इर्द गिर्द राइट हैंड रूल से कैसे सर्कुलर बनेगी फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे बनेगी ना इस डायरेक्शन में। अब जहां करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो ये फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, ये डायरेक्शन चेंज होगी, इधर इधर ऐसे ऐसे, तो ये होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन, दोनों तरफ ही बदलती है। लेकिन जो इसमें जो फील्ड बनता है ना, जो सेंटर में, इस सोलेनॉइड के सेंटर में, सेंटर जहां ही होगा ना, तो इसमें जो फील्ड होगा वो क्या होता है, मोस्टली यूनिफॉर्म ही होता है, एक जैसा ही रहता है। और अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ जा रही, देखो अगर मैंने इसे ऐसे करंट इसमें से पास कराया तो साउथ पोल इसका इधर बनेगा, इसके बीच में ना। अगर इसे किसी आयरन कोर के ऊपर ये कॉइल्स को लपेट लूं तो साउथ पोल इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आएगा। अगर करंट की डायरेक्शन इधर हो, ऐसे क्लॉकवाइज अगर ऐसे घुमाएं जैसे मैंने फिगर में बनाया है, तो साउथ पोल इधर, नॉर्थ इधर। अब बारी लेंगे हम सोलेनॉइड। मान लो इसे ही मैं चेंज कर देता हूँ, जहां बैटरी चेंज कर देता हूँ, जहां पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल इधर लगा देते हैं। अब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो अब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। थंब राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक इसकी भी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा, तो जो पोल्स की है वो भी डायरेक्शन बदल जाएगी। लो अब ये सोलेनॉइड है, लूप्स इकट्ठियां कर दी, ये बन गई कॉयल, कॉयल ये बन गई सोलेनॉइड। इसको आप पेपर में, राउंड पेपर में मैंने लपेट दिया है, ये जरा हल्की आपको समझाने के लिए। अब जहां पहले थ्योरी समझ लेते हैं अच्छी तरह, फिर प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको करके।
ये देखो ये सोलेनॉइड है और इसमें जो करंट है ये मैंने बैटरी के साथ के लगा दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसकी जो टर्न्स है ना दैट इज एंटी क्लॉकवाइज टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। एंटी क्लॉकवाइज चढ़ाई हुई है, ये भी देखो ऐसे ऐसे लपेटी हुई है, ऐसे ऐसे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है ऐसे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। सारी टर्नें कैसे चढ़ाई हुई हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसका जहां मैं पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूं, इधर नेगेटिव लगा दूं, तो इसमें करंट फ्लो करके इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जरा ध्यान से देखो कैसे बनेगा। जैसे ये है सोलेनॉइड, जहां देखते हैं ये पोजीशन है, करंट किधर से एंटर हो रहा है, इधर से एंटर हो रहा है। अब इधर से एंटर हो रहा है तो आप देख रहे हैं भी ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो जब अंदर की तरफ जाएगा, इधर भी देखोगे तो अंदर की तरफ जा रहा है। देखो 4 उंगला, करंट की डायरेक्शन ऊपर है ना, तो इतना डायरेक्शन चेंज हो गई, इधर भी अंदर इधरों भी अंदर। देखो अंदर की तरफ जो फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ जा रही, करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड लाइंस अंदर की। जब अंदर की जिस तरफ अंदर की तरफ जाए तो उधर कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल बनता है। ये बात याद रखनी है। लो आप देखो, अब ध्यान से देखो, इस कॉइल में जो करंट है ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन ऊपर हो गई ना इस कॉइल में, ऊपर के। तो ये मैग्नेटिक लाइंस जो है इसमें बन रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो ये इसकी डायरेक्शन बाहर में है। देखो ये 4 उंगलियां बताता ना, इसका मतलब इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस है ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है ऐसे। तो नॉर्थ से किधर जाएंगी, साउथ की तरफ ऐसे जाएंगी, ऐसे इधर ही। इसका मतलब ये नॉर्थ बन गया तो इधर बन जाना साउथ। इधर बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही अब एक पोल हमने पता कर लिया, दूसरा तो ऑपोजिट होगा ही होगा। अब मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दी, अब डायरेक्शन ऑफ करंट इधर आ गई। जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी, आप देखो ध्यान से, अब करंट की डायरेक्शन नीचे आ गई। अब क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो अंदर की तरफ जा रही है। किधर जा रही है, अंदर की तरफ। आप एक लूप से समझने की कोशिश करो। ये मैग्नेटिक, अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये देखो डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन बदल जाएगी, इधर भी अंदर की तरफ जाएंगी। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ जा रही है। तो जब अंदर की तरफ जिधर से जाएगी तो उधर क्या बनता है, साउथ पोल। जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब जहां इधर बन गया साउथ पोल तो दूसरा बन गया नॉर्थ पोल। कहने का मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे तब भी जो पोल्स की पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है, साउथ नॉर्थ बन जाता, नॉर्थ साउथ बन जाता। देखो चेंज हो गया, इधर नॉर्थ साउथ सी, मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, साउथ इधर आ गया, नॉर्थ इधर आ गया। अब टर्ने हमने क्या कर दी, क्लॉकवाइज टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। और मैंने टर्ने क्लॉकवाइज कर दी। जहां पे पता कैसे चलता है जरा ध्यान से देखो, इतने मैं फिगर च ना थोड़ा चेंज किया होया, आ टर्न पिछों आ रही है, इतों पता लग रहा है कि ऐसे चल रही है। ये किसी डायरेक्शन में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, लग रहा है जैसे क्लॉकवाइज चल रही है, ऐसे नहीं होता। इधर ध्यान से देखो, ये है ना, ये इस डायरेक्शन से ऐसे चल रही है, आप देख रहे हैं, दीज आर इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर से देखोगे तो आप क्लॉकवाइज लगेगी, इधरों देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ये है, मैंने ये भी वैसे ही है, टर्ने तो वैसे ही है, लेकिन मैंने जहां करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी थी। अब मैंने क्लॉकवाइज टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड ली। अब मैंने क्या किया, जो टर्ने है क्लॉकवाइज कर दी। अब मैं इसको ही रिवर्स कर दूंगा ना ऐसे, तो ये टर्ने क्लॉकवाइज हो जाएंगी। देखो ऐसे है, ऐसे हो जाएंगी अपने आप ही। अब देखो इसके साथ ही मैंने मिला दिया, फिगर से जहां मिला देता हूं। अब जो सोलेनॉइड की टर्न्स है वो क्लॉकवाइज कर दी, क्लॉकवाइज ऐसे चेंज कर दी। इधर से देखनी है, ये बात याद रखनी है, ऐसे 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 चढ़ा दी। और ऊपर मैंने चेंज की थी, वो ऐसे ऐसे चढ़ाई थी, एंटी क्लॉकवाइज चढ़ाई थी, यहाँ क्लॉकवाइज चढ़ा दी। तो जब क्लॉकवाइज ऐसे टर्ने चढ़ी, इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया। तो अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो अंदर की तरफ आएंगी, इधर आएंगी अंदर की तरफ, ऐसे अंदर आके ऐसे बनेगा इसके इर्द गिर्द फील्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन हो, ये साउथ पोल बन जाएगा।
जिधर अंदर की तरफ जा रही है वो साउथ पोल बनना, दूसरा नॉर्थ पोल बन जाना, ऐसे चलेंगी। तो डायरेक्शन ये होगी, ये बन गया नॉर्थ पोल, ये बन गया साउथ पोल। अब मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी। रिवर्स करने से जो करंट की डायरेक्शन बदलने से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है राइट हैंड रूल के मुताबिक उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा तो साउथ पोल इधर चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्शन ऑफ पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ टर्न्स। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उसके मुताबिक ही जो पोल्स की पोलैरिटी चेंज होती जाएगी, बनेगी, पोलैरिटी बनेगी। आगे डायरेक्शन ऑफ पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तब भी पोल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब दो फैक्टर्स पर जो पोल्स की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है। डायरेक्शन ऑफ करंट की सिंबल्स भी हैं, ऐसे भी हम समझ लेते हैं। जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होएगी तो वहां साउथ पोल बनना, देखो ऐसा ही है ना, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा करंट तो वहां नॉर्थ पोल बनेगा। लो आप प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ये मैंने एक सोलेनॉइड बना ली है, ये आयरन का एक किल था, उसके ऊपर मैंने ये टर्ने चढ़ा दी हैं। ये मैंने टर्ने जो चढ़ाई है ना वो ऐसे करके चढ़ाई है। ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चढ़ा दी हैं। अब देखते हैं, अगर थ्योरी के मुताबिक तो ये नॉर्थ पोल बनना चाहिए, ये साउथ पोल बनना चाहिए। ऐसे ऐसे गई ना होना, पर चेक कर लेते हैं। ये मैंने मैग्नेट लटका दिया, ऊपर नॉर्थ है इधर साउथ है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में है। ये मैंने दो सेल का कॉम्बिनेशन ले लिया है। लो मैं सेल के कॉम्बिनेशन से लगा दिया, 3 वोल्ट हो गए। तो ये मैग्नेट बन गया होगा, क्योंकि सोलेनॉइड में से करंट पास होगा तो ये मैग्नेटों को पहले चेक कर लेते हैं उठाता है कि नहीं। देखो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार है हमारा। हम चेक करेंगे, इसे मैग्नेट के पास लाएंगे। अगर मैं नॉर्थ पोल के पास लाता हूँ, ये साउथ चाहिए ना, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया। देखो पॉजिटिव से ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब अगर ये साउथ है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, और देखो अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर लिया। अब मैं दूसरा पोल साथ में लेके जाता हूँ, फिर पता चलेगा ना आपको। उदा तो आयरन को भी अट्रैक्ट करता, देखो चेंज हो गया ना। फिर देखो एक बार, ये देखो दूर भाग रहा है, देखो दूर भाग रहा है ना, अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ पोल हुआ ना, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल को। देखो ना ऐसे है, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। अब ये साउथ पोल इसके पास लेके जाऊंगा तो ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं दूसरा पोल साथ में लेके जाता हूं, ये लो, देखो चेंज कर गया ना। अब नॉर्थ पोल मैं साथ में लेके गया तो साउथ को अट्रैक्ट कर गया, डायरेक्शन चेंज कर गया, जहां से पता चलता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से लगाता हूँ, तारे चेंज कर देता हूँ। लो जहाँ कार्ड चेंज कर देते हैं। अब मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दिया, नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया। इसके हिसाब से जो हमने थ्योरी पढ़ी है, ये साउथ पोल चाहिए, ये नॉर्थ पोल चाहिए। तो इसका मतलब ये होना चाहिए नॉर्थ पोल। चेक करें, लो मैं इसके पास लेके जाता हूं, थोड़ा रोक दें। लो देखो चला गया ना परे, साउथ पोल नजदीक आ गया, तो इसने साउथ पोल को ट्रैक्ट कर लिया, नॉर्थ परे चला गया। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल बन गया। तो इधर चेक करें, देखो ये साउथ पोल बन गया। पोलैरिटी चेंज करने से, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से भी पोल्स की पोलैरिटी बदल जाती है। लो अब मैंने टर्न्स चेंज कर देनी है।
ये पहले थी टर्न एंटी क्लॉकवाइज, इस पे जो चढ़ाई थी, अब मैं क्या कर दूंगा क्लॉकवाइज। लो जी मैंने वायर ले ली है, कॉयल जो तार है और ये पेच है, इसके ऊपर मैं लपेटूंगा। अब मैं इसे क्लॉकवाइज लपेटूंगा, उसे डायरेक्शन देखो कैसे क्लॉकवाइज, इधर से देखना, इधर से क्लॉकवाइज किधर आएगी, नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज बनेगी, ऐसे। लो ध्यान से देख लो, ऐसे लपेटी जाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे। लो अब मैंने एक और सोलेनॉइड तैयार कर लिया है, इसमें जो कॉइल्स की टर्न्स है मैंने क्लॉकवाइज चढ़ा दी हैं। ये पेज था मेरे पास, लो अब चेक करते हैं। थ्योरी के मुताबिक इधर इसे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से ही लगाया, देखो पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो इधर साउथ बनना चाहिए, इधर नॉर्थ बनना चाहिए। लो चेक करते हैं, ये मैग्नेट है। लो पहले दूर ले जाते हैं, इसको पहले स्टेबल कर ले। इसके पास मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए कोई, फिर नहीं पता चलेगा। तो देखो ध्यान से, देखो चेंज हो गया ना, देखो साउथ पोल इसके साथ आ गया। देखो थ्योरी के मुताबिक भी नॉर्थ साउथ को ही अट्रैक्ट करता है, देख लो अट्रैक्ट कर रहा है, और नॉर्थ दूर भाग रहा है। एक बार फिर चेक करो, ये देखो दूर भाग रहा है ना। अब इसकी मैं ये डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, तो ये कौन सा पोल है, साउथ हुआ ना। ऐसे तो ये नॉर्थ था इधर, और इधर कौन सा हुआ, साउथ। लो चेक करते हैं, पहले इसको थोड़ा स्टेशनरी कर ले। लो ये देखो अट्रैक्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं ना अट्रैक्ट हो रहा है। अगर इसकी मैं दूसरी तरफ ले जाऊं इसको, और देखो तो नॉर्थ पोल इसके पास आएगा साउथ पोल से। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अगर मैं कॉइल की डायरेक्शन एक जो टर्न्स है क्लॉकवाइज चढ़ाऊं, तो भी इसकी पोलैरिटी में फर्क पड़ता है। इधर साउथ पोल बन गया, इधर नॉर्थ पोल। अगर इसे पॉजिटिव टर्मिनल से लगाओ, अब मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता हूं, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी है। तो अब मैंने नेगेटिव टर्मिनल इधर लगा दिया है, जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल था वो इधर लगा दिया है। थ्योरी के हिसाब से ये क्या आएगा, ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ये नॉर्थ चाहिए, ये साउथ चाहिए। इसका मतलब तो ये चाहिए साउथ, तो मैं इसके पास लेके जाऊंगा अगर, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो इसको थोड़ा जा स्टेशनरी कर रहे हैं। लो ये बन गया साउथ पोल, देख लो साउथ पोल ही बनना चाहिए था ना। ये देखो ये नॉर्थ, ये साउथ पोल। क्यों, क्योंकि मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी है, नेगेटिव इधर कर दिया, नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया। इसका मतलब ये साउथ है, ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं इसका इधर, इसका मतलब ये नॉर्थ होगा ना इधर वाला, तो इसको इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो दूर भगा रहा है, देखो पहले देखो, तो कौन सा पास आ रहा है इसके, साउथ। तो इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लॉकवाइज टर्न हो तो भी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, अगर मैं टर्न चेंज कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, तो भी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को भी रिवर्स करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी चेंज हो जाती है।